तो देखो ये मैं जो कट करने वाला हूँ आज वो सब्यसाची ब्लाउज कट करने वाला हूँ यहाँ पर। और इतना सिंपल तरीका आपको बताऊंगा कट करने का। चाहे आपके पास डम्मी हो ना हो, आप फिर भी इसको कट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने पहले भी इस तरह के पैटर्न की वीडियोस बनाई हुई है, बट वो कुछ डम्मी पर बनी है। तो कुछ लोगों के कमेंट थे उस पर कि भैया डम्मी के बिना भी आप बताओ हमें किस तरीके से कट करना। और सब्यसाची नहीं, इसके अलावा और भी किसी तरह का भी पैटर्न आपने कट करना है, वो भी आप इसी तरीके से कट कर सकते हो। तो सबसे पहला काम देखो क्या करना है। अभी मेन फैब्रिक हमारा ये नहीं है, ठीक है। तो लाइनिंग है हमारे पास ये, जिस पर हमने मेनली कट करना है। फैब्रिक इसका अलग है, ठीक है। फैब्रिक ये फैब्रिक है इसका, बट इसको भी इस पे फ्यूजिंग वगैरह होगी फैब्रिक पे, मेन पे ये जो है। तो इसको भी साइड रखते, और जो अस्तर है इसका मेन, उसको भी अभी हम साइड रखते। आपने लेना है सबसे पहले एक रफ पैटर्न। जब भी कोई भी ऐसा कट वाला पैटर्न आप बना रहे हो, ब्लाउज में बना रहे हो, तो हमेशा उसका एक पैटर्न बनाना है पहले। क्यों? क्योंकि जब हम उसको पैटर्न बनाते हैं ना अलग से, तो हमें मार्जिन कट करने का एक जब हम मेन फैब्रिक पे कट करते हैं तो उसमें मार्जिन हमें एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। वो मैं आगे दिखाऊंगा कैसे करना है हमें। तो देखो सबसे पहला काम क्या है। अब साइज कुछ भी हो सकता है, बस्ट वेस्ट हिप का साइज, तो मेजरमेंट की वीडियोस भी हमारे चैनल पे मिल जाएगी आपको, वो एक बार चेक कर लेना कैसे मेजरमेंट लेना है। तो जब आपके पास मेजरमेंट आ जाए, तो बस्ट में और अपर बस्ट में आपने 2-2 इंच की लूजिंग ऐड कर लेनी है, 2 से 2.5 इंच की, ठीक है। और वेस्ट जो है वो पूरी फिटिंग में रहेगी, उसके अंदर कोई लूजिंग आपने नहीं देनी, ठीक है जी। अभी मान लीजिए हमारे पास साइज आ गया रेडी। तो हमें करना क्या है, सबसे पहली मार्किंग हम करेंगे यहाँ। ये मैंने लाइनिंग बिछाई हुई है कुछ इस तरीके से, और फ्रंट वाला ही ये पैनल है हमारा जो हमने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक। अब आप सबसे पहले बेसिक मार्किंग करेंगे हम। जो भी हमारा बॉडी साइज है, जिस भी कस्टमर का हम बना रहे, उसकी बेसिक मार्किंग करेंगे। नॉर्मल जो दो दो प्लेट के साथ हम करते हैं, उसको आप चाहे प्रिंसेस कट में कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे उसमें, बट हमें प्लेट ही डालनी है, इसमें प्रिंसेस कट नहीं डालना। तो देखो ये हो गई हमारी। अगर आपकी जो भी लेंथ है उससे 1 इंच आपने एक्स्ट्रा रख लेना है दोनों साइड में जो मार्जिन जाएगा। हम इसमें तुरपाई का मार्जिन नहीं रखते नीचे की साइड में, चाहे सिंपल ब्लाउज बन रहा हो, पार्टी वेयर बन रहा हो, या 4 प्लेट वाला बन रहा हो, ठीक है। अलग से ही हम फोल्डिंग ऐड करते हैं ब्लाउज भी, जब भी कोई भी ब्लाउज बनता है। ये निशान लगा लिया हमने सबसे पहला। उसके बाद ये जो बस्ट पॉइंट होता है हमारा, यहाँ से यहाँ तक जो आता है, कितने इंच पर आ रहा है, वो साइज आपके पास होना जरूरी है, तो उसका एक निशान लगा लो, ठीक है। और एक नॉर्मली 7.5 का निशान लगा लो। अभी डीप गला डीप बना रहे हैं या छोटा गला बन रहा है, ये बाद का काम है, अभी इसमें डिसाइड नहीं होगा। अभी जो मैंने बताया इसी तरीके से आपने मार्किंग कर लेनी है। कोई भी साइज आप चाहे रेडी कर रहे हो, कोई बिल्कुल ज्यादा ही बड़ा साइज है उसका एक अलग अलग चीज है, बट नॉर्मली 7.5 इंच का ये लेके चलना है आपने, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो ये जो बस्ट वाला निशान है, तो जो हमारी हैवी बस्ट होती है, ज्यादा जिसका साइज होता है, वो निशान हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक। ये हमने निशान लगा दिया। और जो हमारी वेस्ट का निशान है वो हम यहाँ पर रखेंगे ये। प्लस इसमें हम जो प्लेट आएगी उसका 2 इंच का हम एक्स्ट्रा कर लेंगे, और ये निशान उठा देंगे पहले, ठीक। यहाँ पर हमारी प्लेट आ जाएगी 1 इंच इससे नीचे, और यहाँ से हम 7.5 इंच रख लेंगे इसको, यानी कि 3.25 इंच की। ये रफ निशान होता है। अगर मान लीजिए ये इसको सिंपल ब्लाउज बोलेंगे हम, तो सबसे पहले जो मार्किंग होती है वो सिंपल ब्लाउज की होती है, ठीक है। जो भी हमारा क्रॉस फ्रंट का साइज आ रहा होगा वो रख लेंगे हम यहाँ पर, और इसको स्ट्रेट कर देंगे। अभी तीरा हमने चेक नहीं करना है इसका भी, ठीक है जी। ये और ये शेप दे देंगे। देखो ये हमें हमारा बॉडी साइज मिल गया जो हमने लूजिंग डाला, वेस्ट का साइज मिल गया, प्लेट का साइज हमने यहाँ पर बढ़ा के रख लिया। कोई भी डिजाइनर ब्लाउज कट कर रहे हो आप, तो पहली मार्किंग आपने यही कर दी रफ। उसके बाद नॉर्मली एक प्लेट का निशान हम यहाँ उठा लेंगे, ठीक है। ये तो ये एक सिंपल ब्लाउज की हमारी मार्किंग हो चुकी है। अभी जो फाइनल निशान है हम अभी लगाए, तो इसको आपने इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कट कर लेना है यहाँ से, और इधर से भी थोड़ा एक्स्ट्रा करके कट कर लेना है। अभी डाल लेंगे हम प्लेट यहाँ पर,
ये जो प्लेट का जो साइज है, तो इसके अंदर टोटल जो मार्जिन है आपका 1 इंच जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये प्लेट को हम सेट कर लेंगे। अगर आपसे नहीं हो रही तो इसकी प्रैक्टिस करो, ये आपकी फिटिंग में, फिनिशिंग में बहुत हेल्प करती है ये चीज। स्टेपलर, ईमान आपने स्टेपलर लिया था? और यहाँ पर हम पिन कर लेंगे, और ये वाली प्लेट भी हम, जो मार्जिन हमने ये एक्स्ट्रा लिया था उसी हिसाब से ये वाली प्लेट भी डाल लेंगे। ये किया फोल्ड हमने। अभी यही चीज में आपको बहुत डिफिकल्ट, प्रोफेशनल जो होता है ना इंस्टीट्यूट टाइप में, उस तरीके में भी ये आपको मैं बता सकता हूँ, बट उसमें कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होती है, सब बंदों को वो चीज समझ नहीं आती है। मेन है आपको इसका जो बेसिक है वो समझाना। ठीक है, ये हो गया। अभी एक पैड, जो जिस साइज का भी ये ब्लाउज है उसी हिसाब से हमने पैड लिए हुए हैं। 38 है, 36 है, 37 है, जो भी है उस साइज का आप पैड ले लोगे यहाँ पर, और इसको रखोगे जहां पर भी सेट करना है इसको। देखो ये उसी एरिया पर आएगा। इस तरीके से आपने इसको सेट कर लेना है। ठीक है, ये और हल्की सी प्रेस लगा लेंगे मुझे। तो इसका साइज वैसे अच्छे से डम्मी पे भी बना सकते हो आप। अगर आपके पास डम्मी नहीं है तो उसका फिर ये तरीका है, सेम ही पैटर्न निकल के आएगा आपका डम्मी पर भी और यहाँ पर भी। अच्छा, इसमें एक काम और करना है आपने। देखो यहाँ पर अभी हमने डालनी है, बट ये इसमें रहेगी नहीं, क्योंकि जो सब्यसाची होता है ना, देखो अगर हम ये 2 प्लेट यहाँ पर यूज करते हैं ये, तो यहाँ से ये चीज खड़ी रहेगी, इसके ऊपर ऊपर जाएगी ऐसे। मान लीजिए मैं इधर भी पैड रखूं, जबकि सब्यसाची में ये चीज खड़ी नहीं होती है, नीचे जाती है पैड के। इस तरीके से ये चीज नीचे जाएगी। तो इसको करने के लिए एक प्लेट आपकी यहाँ पर भी आएगी, तो आपने इसको भी डाल लेना है यहीं पर। इसके अलावा अगर कोई और पैटर्न आप बना रहे हो ऐसा जिसमें फ्रंट वाला इसका हिस्सा ओपन रहता है, तो उसमें आपको ये वाली प्लेट डालने की जरूरत नहीं है। बट ये जो प्लेटें मैं डाल रहा हूँ ये उस ब्लाउज में आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि ये पैटर्न बन रहा है। अभी ये है इसका बैक, जो साइज में कट कर रहा हूँ। ठीक है, ये रखेंगे हम यहाँ पर। ये इसका हो गया फ्रंट, क्योंकि इसके और भी ब्लाउज है अलग अलग पैटर्न के जिन कस्टमर का हम बना रहे हैं, इस वजह से। तो देखिए, सबसे पहले हमने वो किसी भी तरह का ब्लाउज अगर आप सेट कर रहे हो, सबसे पहला काम हमारा ये रहता है कि हमें इसको अच्छे से इसके साथ में जो भी इसका साइज का पैड है उसके साथ इस तरीके से अटैच कर लेना, प्लेट डाल के शेप प्रॉपर ले लेनी। अब इसमें आप एक बार इस साइज के अकॉर्डिंग निशान लगा दो, जो भी साइज में चेंजेस हुए हैं। एक तो लेंथ वगैरह चेक कर लो आप इसकी, इस तरीके से ये जो भी हमारी लेंथ है, लेंथ चेक कर लीजिए और ये निशान उठा लेंगे। ठीक, ये निशान उठा लेंगे, ये इसके साथ मैच कर लेंगे जो हमारा बैक वाला पैनल है। ठीक है जी, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। ये और इसको कर लेंगे हम क्रॉस थोड़ा सा। ठीक, और एक बारी वेस्ट का भी साइज हमने चेक कर लेना है।
जो मार्किंग वगैरह है ना, एक बार कट देने से पहले ये सारी मार्किंग आपने कंप्लीट कर लेनी है। ये वाली आर्मोल का साइज भी एक बार चेक कर लेना है, जितना हमें आर्मोल चाहिए उतना आ रहा है यहाँ पर, इस तरीके से नाप कर। ये नहीं, ये कुछ भी चेंजेस करना पहले ही आपने मार्किंग कर लेनी है कंप्लीट। ठीक है जी, अभी ये हो चुका है और यही मैं इसको पहले कट कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ अच्छे से नजर आ जाए ये किस शेप में हम काट रहे हैं इसको। और इसको हम निकाल देते हैं, इस पैनल को। ताकि आपको अच्छे से दिखे कि हम इस पे क्या डिजाइन बनाने वाले हैं और कौन सी शेप हम इसमें देंगे। ये हमारा हो गया यहाँ पर मार्किंग। ठीक, और यहीं पर हमने शेप भी दे लेनी है, गले की जो शेप है हमारी वो भी आपने पहले ही देनी है। तो यहाँ से हम रखेंगे 3 इंच, जो भी डीप रहेगा गले का 8.5 9 वो शेप दे लेंगे यहाँ पर। ठीक, स्केल पट्टी से स्क्वायर ऐसे निशान लगा लेंगे एक बार। ये और यहाँ से हम इसको इस तरीके से ले जाएंगे नीचे, ये तो यहाँ तक इसकी शेप आएगी, मतलब लेस जो लगेगी वो यहाँ तक लग जाएगी। ठीक है जी, अभी आ जाते हैं देखो शेप पर हम। तो इतना काम, कोई भी साइज, किसी भी साइज का पैटर्न बना रहे हो, ये आपने सबसे पहला काम जो करना है वो इतना करना है, गले के निशान लगा लीजिए। अब इसमें आप, ये जरूरी नहीं है कि सब्यसाची ही ब्लाउज बना रहे तो ही हमने कोई भी आप पैटर्न में अब कट दे सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो हम सब्यसाची की जो शेप होती है वो दे लेते हैं यहाँ पर। देखो ये जो पॉइंट है हमारा, ये वाला सेंटर में, इसके जो सेंटर में जो पॉइंट आ रहा है, ये यहाँ से हमारी ये जो हमारा ये लगा हुआ ना, सबसे पहले तो हम इसकी शेप दे देंगे। और ये जहां पर भी जा रहा है इसकी शेप इससे मैच कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो बिना डमी के आपको ये पूरी प्रॉपर वही शेप मिल जाएगी जो हमें चाहिए। ठीक, और दूसरी शेप जो होगी हमारी वो ये होगी। तो यहाँ से लाएंगे सेंटर से हम इसको ऐसे, ये, और यहाँ से इस तरीके से चला जाएगा शेप हमारा। बट ये जो मार्किंग करनी है, निशान उठाना, ये बहुत अच्छे से जो एक्चुअल पैटर्न आपको चाहिए वही आपको लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं टेढ़ा मेढ़ा निशान लगा दिया आपने। ठीक है, ये पैटर्न इतना करने के बाद बस इसका हमारा जो काम है इसका खत्म हो गया, हमारा पैटर्न बन के रेडी है। बस हमने अभी कटिंग करनी है इसको। ठीक है, तो कटिंग करने के लिए अभी ये निकाल देंगे पैड इसका, और इसको हम कर लेंगे कट। देखो, ठीक, अब इसमें से हमारे 3 से 4 पीस निकलेंगे कट होने के बाद, और हमारा पैटर्न रेडी हो जाएगा। जो हमने निशान लगाया उसी निशान पे हमने बस इसको कट कर लेना है। देखो एक पीस ये आ गया हमारा, ये, और एक पीस ये आ गया हमारा, इसको कट करेंगे यहाँ पर।
ये आ गया और एक पीस आ गया हमारा ये। अब आपने क्या करना, चाहो तो इसको भी ये कट कर सकते हो आप गले की शेप के साथ। अभी ये जो हमारी प्लेट पड़ी हुई ना, इनको हमने यहीं पर सेट रखना है क्या, और ना ही इन प्लेट को हमने खोलना, हमारे ये सीधे पैटर्न निकल के आ गया। इसको यहीं के यहीं हमें प्रेस लगा देंगे। एक पैटर्न ये आ गया हमारा, यहाँ पर स्टेपलर कर देंगे इसको। जो प्लेट डली हुई, प्लेट बिल्कुल भी नहीं हिलनी चाहिए हमारी, नहीं तो साइज में फर्क आ जाएगा। ये ठीक, और ये प्लेट को भी हम यहीं पर, ये जो खुला हुआ है इसको भी यहीं पर कर लेंगे, और एक आ जाएगा हमारा ये। ये तो ये 3 पैटर्न हमारे, मतलब सब्यसाची ब्लाउज का पैटर्न इस तरीके से निकल जाएगा। तो ये कट गया आपका एक पैटर्न। अब यहाँ पर क्या करना है हमने, जो हमारी लाइनिंग रहेगी उस पर कैसे कट करना। तो देखो अभी तो इसमें प्लेट वगैरह आ रही है ना, उसमें प्लेट नहीं आएगी, क्योंकि ये हमने इसीलिए रफ कपड़े पर कटिंग किया है। तो इसका जो मेन फैब्रिक है वो मैं दिखाता हूँ आपको, ये है जिस पे हमने इसको कट करना है। बस यहाँ बिछा लेंगे इसको और सारे पैटर्न एक साथ रखेंगे यहाँ पर हम, और कट कर लेंगे। बट ये जो पैटर्न कट करने, ये आपको डबल डबल कट करने पड़ेंगे, क्योंकि एक तो फैब्रिक मेन फैब्रिक के साथ अटैच होएगा कच्चा डल के, जैसे हम शर्ट में लाइनिंग में कच्चा डालते हैं फ्यूजिंग करने के बाद उसके साथ, और एक रहेगा हमारा जिसमें हम पैड लगाएंगे जो उस सारे को अंडरग्राउंड करेगा। तो जब आपके पास पैटर्न होता है तो पहले आप कटिंग करने से पहले पूरे पैटर्न को आप अच्छे से बिछा के पता लग जाएगा आपको कहाँ से कौन सी चीज हम निकालने वाले हैं। तो इसमें ये ध्यान रखना, देखो ये साइड वाली हमारी बंद है और ये फैब्रिक भी हमारा यहाँ से बंद है, ठीक है। इन चीजों का ये कट करते हुए ध्यान रखना। ये हमारा ओपन है यहाँ से, तो इसका कोई ऐसा मैटर नहीं है। तो ये हम यहाँ पर रख देते हैं कुछ इस तरीके से। अब कहाँ पर मार्जिन आएगा कहाँ पर नहीं आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमें बंद वाली ही जगह पर लेना पड़ेगा, और जो शेप है इसकी वही शेप रहेगी, चेंज नहीं करनी है आपने, ठीक है। ये हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, इसको कोई मैटर नहीं है। इसको हम यहाँ पर बिछा लेते हैं, और जो बैक साइड है हमारी इसकी, क्योंकि बैक से हम यहाँ से निकाल लेंगे इसका, या इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, और आगे से बाजू भी रख सकते हैं हम इसकी। देखो ये भी कटा हुआ है ब्लाउज हमारा, ये किसी और डिजाइन का है, इसमें फ्यूजिंग वगैरह भी मैंने की हुई है। तो इसमें से मैं बाजू का पैटर्न ले रहा हूँ क्योंकि इसी साइज का ये पैटर्न है हमारा। ये लाइनिंग जो है ना, बस ये चाहिए मुझे। देखो ये ब्लाउज अलग है बिल्कुल डिफरेंट, इसके पीसेस ये है, ये ये बैक साइड है इसकी, ये बाजू है। तो इसमें से मुझे सिर्फ बाजू का पैटर्न चाहिए ताकि मैं एक साथ ही कट कर सकूं।
इसको हम रखेंगे साइड, और बाजू वाली साइड को भी हम बिछा देंगे यहीं पर, ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो कम से कम यूज हो। अगर हम इसको यहाँ से हटाते हैं तो हमारा फैब्रिक बच जाएगा यहाँ पर। इस पैटर्न को अगर हम थोड़ा नीचे करें और इसको हम यहाँ पर रखें तो हम बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। ठीक है जी। मतलब आप अपने हिसाब से देख लो, फैब्रिक कम से कम यूज करना है। जहाँ रख के आप ठीक से बन रहे हैं, कम से कम फैब्रिक यूज हो रहा है, आप वहां से निकाल दो इसको। ठीक है जी, ऐसे। और ये हमारा ऐसे निकल गया। ये आ गया हमारा ये पैटर्न। ठीक है, अभी इसको कर लेते हैं हम कट। तो देखो, सबसे पहले आप मार्किंग कर लो इस तरीके से बराबर में इसके। ये तुम्हारी बिल्डिंग की तरफ से कोई भी नहीं रहता। दो घरे दिखते तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली सारी, और बाजू की भी कर लेंगे इसी तरीके से। मार्किंग इसलिए कर रहे हैं कि फैब्रिक कभी कभार इधर उधर हिल जाता है ना, तो एक बारी मार्किंग हो जाएगी तो हमें पता रहेगा कहाँ हमने कट करना है। देखो, ये जो पॉइंट आपस में मैच होने यानी कि मिलने हैं, अटैच करना है हमें, वहां पर हम मार्जिन छोड़ेंगे। अभी क्योंकि हमने गले को भी पूरा कट किया तो यहाँ पर भी एक पैर का मार्जिन हमें चाहिए, और इसमें हम ऊपर पहले ही काट चुके कंधी में मार्जिन, नीचे का भी हम काट चुके, तो इसमें अलग से नहीं काटना। इसको हम कट करेंगे यहाँ से बिल्कुल बराबर ऐसे, बट यहाँ हमें मार्जिन रखना है ये, इतना इतना मार्जिन आप इसमें रख सकते हैं, और इतना ही हमें सिलाई में लेना है। ये देखो, ये आएगा इसका ओरिजिनल पीस, जो मेन फैब्रिक पे आना। इसमें कोई ज्वाइन नहीं होएगा, कोई प्लेट नहीं होएगी। ये कट करने के लिए हमें ये पैटर्न कट करना पड़ा है। ठीक है, ये आ गया हमारा, और इसमें भी सेम यही चीज यूज होगी। इसमें हल्का सा मार्जिन हम रखेंगे, यहाँ से बराबर, इधर से ही बराबर, क्योंकि इसमें मार्जिन पहले से ही होता है। यहाँ हम मार्जिन छोड़ेंगे एक्स्ट्रा। ये ठीक है जी, एक पैनल ये आ गया हमारा, और एक पीस पहले ये भी कट कर लेंगे। इसमें भी हमें मार्जिन रखना है।
से बराबर। तो देखो इसमें भी कोई जोड़ नहीं आएगा, अभी ये भी पूरा का पूरा पीस हमारा निकल के आएगा। ये तो पूरा पूरा हम बराबर कट कर लेंगे। इसको इधर से हम मार्जिन छोड़ेंगे क्योंकि बैक में हमें ओपन रखना है इसका। ये बैक आ गई हमारी। देखो कितने सारे पीसेस हमने कट कर लिए हैं यहाँ पर। और ये आ जाएगी हमारी बाजू। ये डायरी कर दिया हिसाब। तो देखो ये वाले जो पैटर्न है ये हमें डबल चाहिए फ्रंट वाले, ठीक। बाजू का हो गया और जो बैक वाला पैनल हो गया ये हमें डबल नहीं चाहिए। तो ये सिंगल रहेगा ये, और ये जो फ्रंट में यूज होना है वो डबल चाहिए। तो उसके लिए जो फैब्रिक बचा है हमारे पास ये, अब इसको हम रख लेंगे यहाँ पर। ये बस वैसे ही सेट करके आपने इसको भी कट कर देना है। ये और अभी हम बिल्कुल बराबर बराबर कट कर लेंगे इसको। इसमें हमें मार्जिन रखने की जरूरत नहीं। तो इसके 2 पीस हो गए हमारे, और ये आ जाएगा। इसको हम यहाँ से नहीं काटते, ऐसे रखते हैं, और ये पीस अब भी निकाल लेंगे। अभी मैं थोड़ा सा सेट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको स्टिचिंग करने में इजी हो जाए। इस पैटर्न को हम कैसे अटैच करेंगे। तो देखो ये जैसे हमारे ये पैटर्न है, ठीक है। ये जो पैटर्न आएगा हमारा, जो फैब्रिक है, एक तो पैडेड के साथ आएगा जिसमें पैड फंसेगा ये जुड़ के अलग से, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, है ना। ये पैड के लिए है, तो ये लाइन में हम अलग है। और ये वाला जो ये फैब्रिक, सेम फैब्रिक के ऊपर मेन जो फैब्रिक है लाइट रफ फ्यूजिंग होने के बाद ये फैब्रिक पे रख के इसी तरीके से हमने कट कर लेना है पूरा बराबर। कोई मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं रखना, मार्जिन ऑलरेडी हम रख चुके हैं। अब देखो ये सेट कैसे होगा। तो इधर से आप अंडरग्राउंड कर लोगे इसको पहले ही, वो तो बनते हुए आपको पता लगता रहेगा। जैसे ये रखा गया देखो, ठीक है। इसके ऊपर से आएगी ये चीज हमारी, कुछ इस तरीके से आएगी। देखो ये बैठ गया उसी शेप में। ये और इसके ऊपर से आएगी ये चीज हमारी, क्योंकि इसमें मार्जिन कटा हुआ इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। देखो ये, और ये चीज मार्जिन में हमारी चली जाएगी। तो कुछ इस तरीके से ये लुक आएगा, और यहाँ से हमारी ये लेस लग के यहाँ तक लग जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये अटैच हो जाएगा और इस तरीके से रेडी हो जाएगा। और इस तरीके का, इसके अलावा भी अगर किसी भी तरह का पैटर्न आप कट कर रहे हो, सेम तरीका रहेगा। जो फर्स्ट स्टार्टिंग मैंने पैटर्न बनाना आपको बताया ना, बेसिक सिंपल ब्लाउज का, सबसे पहले वो बनाना है, उसके बाद आगे का काम करना है। हमने सब्यसाची के लिए ये वाली शेप दी है,
आप कटोरी ब्लाउज के लिए कोई और सी शेप दे सकते हो, जिसमें हम ये शेप ले जा रहे हैं सीधी, फिर एक शेप यहाँ से आती है, इस तरीके से वो कटोरी ब्लाउज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा कोई और सी शेप देना चाह रहे हो आप, जो भी पैटर्न में शेप होगी वो आप शेप दे सकते हो। इसी तरीके से आपका पैटर्न रेडी हो जाएगा। कुछ भी डाउट हो, कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है जी।